नमस्कार, मैं मदन लाल मधु। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय देवदत्त जी, जो हिसार से हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का ये कार्यक्रम, आज का ये हिंदी दिवस समारोह और उनका साहित्य में जो योगदान रहा है, उस विषय में आज हम आदरणीय देवदत्त जी से बात करना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप देवदत्त जी ये बताएं कि आज इस हिंदी दिवस समारोह में जो VHCA फाउंडेशन की ओर से करवाया जा रहा है, इसमें आपको सम्मानित करने का भी एक जो यहाँ की कोर कमेटी है, जो चयन समिति है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हिसार के देवदत्त जी को यहाँ इस समारोह में सम्मानित किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखना जी, ऐसा है, रचनाकार जब कार्य करता है उसकी अपनी एक निजी रुचि से चलता है। वो सम्मान का जो विषय है वो बाद में बनते हैं, और शुरुआती जब दौर होता है लेखन का, उस समय उसको ये लालसा नहीं होती है कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा और उसके लिए मैं लिखूंगा। लेकिन जब धीरे धीरे साहित्य का जो सफ़र है बढ़ता है और एक पहचान बनती है, तो उस वक्त जो बहुत से जो संस्थान हैं जो हिंदी के लिए, हिंदी के विकास और उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो सम्मानित करते हैं। उससे साहित्य की जो अभिवृद्धि होती है, रचनाकार को हौसला ही मिलता है, और इसके साथ साथ जब साहित्य को संबल मिलता है तो निश्चित रूप से वो देश के और समाज के हित में उपयोगी होता है। बहुत बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो आदरणीय सर, ये जो हिंदी दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है VHCA फाउंडेशन की ओर से, इसमें हिंदी साहित्य में आपकी कौन कौन सी जो मुख्य पुस्तकें हैं, वो कौन कौन सी हैं? ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मुख्य रूप से तो मेरे 3 प्रबंध काव्य हैं जी। कर्ण, आपकी कर्णस्थली पर ही आया हुआ हूँ संयोग से मैं जी। मेरी पहली जो प्रबंध रचना है कर्ण के ऊपर है, दूसरा स्वामी विवेकानंद के ऊपर कहाँ हो नरेन, और एक है सीता माता की वेदना को लेकर लिखी रचना कहो न राघव। ये तीनों प्रबंध में है। फिर कविताओं का संकलन है और 3 गज़ल संग्रह हैं। एक बाल गीत पुस्तक है, वो प्रकाश में आ चुकी है। और गज़ल के ऊपर मेरा विशेष इन दिनों में ध्यान है। लगभग 3-4 रचनाएं और प्रकाशनाधीन है जो केवल गज़ल की है। निश्चित रूप से आप एक समृद्ध साहित्यकार हैं और कई विधाओं में आपने काम किया है, अपनी लेखनी चलाई है। ये VHCA फाउंडेशन की ओर से जो कार्यक्रम हिंदी दिवस समारोह, ये 8वां इनका कार्यक्रम है। इस विषय में VHCA फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, उनके इस काम को आप किस तरह से देखते हैं? देखना, जो आपने बताया कि 8 साल से वो कार्य कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि जब आदमी जज्बाती फैसलों पर आता है तो वो यात्रा मुश्किल से 2 कदम चलती है जी। और यात्रा यदि इतनी लंबी है, 8 वर्ष से निरंतरता बनाए हुए हैं, निश्चित रूप से साहित्य के प्रति उनका समर्पण है, वो वंदनीय है और अनुकरणीय है। मैं उनको इस काम के लिए, इस अनुष्ठान के लिए निश्चित रूप से बधाई देना चाहूँगा कि वो हिंदी साहित्य के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। उनको मैं पुनः बधाई देता हूँ कि वो हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके मूल में समाज, राष्ट्र का जो उत्थान है वो निहित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज के सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।